नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आप हमारे चैनल नए हैं तो आप हमारे फेसबुक चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं। और आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या करंट अफेयर्स की जानकारी चाहिए तो आप हमारे अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों 3 महीने के पूरे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि तीनों महीने का मिलकर बना है आपका 3 महीना, मतलब मई जून जुलाई तीनों महीने का करंट अफेयर्स है। इसको हमने नाम दिया है महासंग्राम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का नाम दिया है। महासंग्राम छत्तीसगढ़, हमारे जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे वो महासंग्राम छत्तीसगढ़ की समसामयिकी के नाम से आएंगे। तो हम चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका महासंग्राम छत्तीसगढ़ की समसामयिकी के बारे में। सबसे पहले अपन जानते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण 3 महीने का करंट अफेयर्स लिया हुआ है। तो पहली बात करते हैं अपन अजय कुमार त्रिपाठी। अजय कुमार त्रिपाठी क्या थे? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्या थे? अजय कुमार त्रिपाठी आपके छत्तीसगढ़ पूर्व हाई कोर्ट के क्या थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तथा ये क्या लोकपाल के चौथे सदस्य चुने गए थे। इसे क्या किया गया था? लोकपाल के इन्हें चौथे सदस्य के रूप में चुना गया था। इनका निधन क्या हो गया? कोरोना के कारण हुआ। जो क्या अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल बीमारी के कारण क्या हुआ? अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन हो गया। ये लोकपाल के चौथे सदस्य के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में थे अजय कुमार त्रिपाठी। ये निधन में ले सकते हैं। और निधन में हमारे क्या हुआ? अपने पूर्व मुख्यमंत्री आपके अजीत जोगी का, जो क्या प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे छत्तीसगढ़ के, उनका क्या हुआ? निधन हुआ है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट करने के नेक्स्ट है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? खारून एक्सप्रेसवे की बात कर रहा है। खारून एक्सप्रेसवे क्या है? रायपुर और भाटागांव से, रायपुर जहां भाटागांव स्थित, तो भाटागांव से कुम्हारी कहां है? दुर्ग में, दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। इसके दोनों किनारे पर क्या बनेगा? एक खारून एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। जो क्या है? खारून नदी को प्रदूषण मुक्त के लिए बनाया जा रहा है। किसके लिए बनाया जा रहा है? खारून नदी को प्रदूषण मुक्त के लिए बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपका। खारून एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। कहां से कहां तक? रायपुर के भाटागांव से कुम्हारी, दुर्ग जिले से दोनों के किनारे में बनाया जा रहा है। किस लिए बनाया जा रहा है? आपका खारून नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बनाया जा रहा है। दूसरा आपका क्या है? आर्थिक संरक्षण या बेरोजगारी दर बताया गया है। इसको भी क्या अपन करंट अफेयर के रूप में देखते हैं। बेरोजगारी दर के बारे में बताया। जारीकर्ता कौन है आपके? बेरोजगारी दर जारीकर्ता कौन करता है आपका? सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। क्या बात किया आपका? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी क्या से जारी करता है? CMIE क्या करता है? इसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी क्या करता है? बेरोजगारी दर जारी करता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर कितना है आपका? 23.5%। क्या है आपका? राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर क्या है? 23.5% है। और हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, बात हो गया। बात करते हैं छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है आपका 3.4% है। क्या है? 3.4%। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन निकल सकता है कि बेरोजगारी दर जारी करता कौन है, छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर कितना है, कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर कितना है आपका? 3.4% है। हम चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर, जो कि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार ये चेंज होते जा रहे हैं। अभी आने वाले एग्जाम, जो भी एग्जाम है, फॉरेस्ट, ACF, जो भी आने वाले एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से आना बहुत ही जरूरी है। हम बात करते हैं अपन समर्थन मूल्य पर लघु अनुपोज। किसका बात करेंगे अपन? समर्थन मूल्य पर लघु अनुपोज की बात करेंगे। ये क्या हुआ? अभी दिन ब दिन चेंज कर होते जा रहा है। ये पहले कितने थे आपका? 23 वनोपज थे। छत्तीसगढ़ कितने थे आपका? 23 वनोपज थे। उसमें जुड़ के क्या 2 वनोपज जोड़े गए थे। 2 वनोपज क्या जोड़े गए थे आपका? गिलेव और दूसरा क्या आपका? भेलवा। इससे क्या हो गया था? छत्तीसगढ़ में आपका कुल 25 वनोपज हो गए थे। 23 वनोपज का अलग अलग नाम है, वो भी हम बताएंगे आपको आगे। यहाँ पे क्या 23 वनोपज में 2 वनोपज जुड़ गए, गिलेव और भेलवा। इससे क्या हो गया? छत्तीसगढ़ में 25 वनोपज हो गए। लेकिन अभी वर्तमान में कितने वनोपज है आपके? वर्तमान में आपका 31 वनोपज हो गए हैं। 25 से बढ़कर कितने हो गए आपके? 31, 31 वनोपज हो गए हैं। तो कितने जोड़े गए हैं इसमें? 6 वनोपज और जोड़े गए हैं। तो इससे क्या हो गया आपका? 31 वनोपज हो गए हैं। तो हम जानते हैं जो नए वनोपज जोड़े गए उनके बारे में, इनका नाम देखते हैं। इन लघु वनोपज में 1 तुलसी बीज, 1 जीरा बीज, इमली बीज, बेहड़ा कचरिया, हरा कचरिया तथा नीम बीज को क्या किया गया आपका? शामिल किया गया है।
ये क्या किया गया है, तुलसी बीज, वन जीरा बीज, इमली बीज, बहरा कचरिया, हरा कचरिया तथा नीम बीज को क्या किया गया है, लघु वनोपज में शामिल किया गया है। तभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने लघु वनोपज है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, तो 31 वनोपज है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 31 वनोपज है छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। हम बात करते हैं, वहां पे वनोपज की बात ही कर रहे हैं, तब नोट के रूप में हम बात कर लेते हैं वन क्षेत्र के बारे में। छत्तीसगढ़ क्या दो वन क्षेत्र होता है, क्या होता है, वन आवरण क्षेत्र होता है, एक वन क्षेत्र और एक वन आवरण क्षेत्र होता है। तो वन क्षेत्र की दृष्टि से अपना देश कौन सी स्थान पर है, वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में चौथा तथा वन आवरण की दृष्टि से क्या है, तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या है, वन क्षेत्र की दृष्टि से चौथे स्थान तथा वन आवरण की दृष्टि से क्या है, आपका तीसरा स्थान है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल के चलते लॉकडाउन के दौरान क्या बात कर रहा है आपका, अभी कोरोना काल चल रहा है, उसमें कोरोना काल के चलते लॉकडाउन के दौरान बिहान महिला स्व सहायता समूह में रोजगार सृजन में पहला स्थान बेमेता रहा है। अभी क्या चल रहा है, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें सबके काम बंद थे। उसमें क्या थे, उसमें बिहान महिला स्व सहायता समूह थी। एक बिहान महिला स्व सहायता समूह है, वो कहाँ की बिहान महिला समूह है, वो स्थान बेमेतरा की स्व सहायता समूह है। जो क्या किया है, इन्होंने मास्क बनाया है और इसे क्या किया है, विक्रय किया है। उससे क्या किया, रोजगार सृजन किया। ये स्व सहायता समूह क्या किया है, रोजगार सृजन की है बेमेतरा की। बेमेतरा क्या आपका पहले स्थान पर है रोजगार सृजन करने में लॉकडाउन में, जिसमें महिला स्व सहायता समूह ने कितना किया, सहायता समूह कितने आपका 138 है। इसमें सदस्य कितने आपके 1283 सदस्य हैं। इसमें कितने सदस्य हैं आपके 1283 सदस्य हैं। और इतने मास्क विक्रय कितने किया आपका 2,40,223 रुपए का मास्क विक्रय किया है। नहीं विक्रय राय नहीं है, इतना मास्क इन्होंने क्या किया, विक्रय किया, सॉरी यहाँ पे मास्क विक्रय कितना किया आपका 2,40,223 मास्क विक्रय किए हैं। उससे इनका इनकम कितना हुआ, आय कितना हुआ आपका, इनका आय हुआ आपका 28,96,936 रुपया। कितना हुआ आपका 28,96,936 रुपया इनको क्या हुआ, आय हुआ। ये कहाँ के हैं, ये बेमेतरा के स्व सहायता समूह रोजगार सृजन करने में इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या बात कर रहा है आपका, छत्तीसगढ़ में 3 पंचायत है जिन्हें क्या किया गया, उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में से 3 पंचायत है जिन्हें क्या किया गया, अलग अलग उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। हर पंचायतों में अनेक कार्य बटे रहते हैं। वहां पंचायत को उनकी कार्य दृष्टि को देखकर उनके विकास दृष्टि और कार्य दृष्टि क्या किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो ऐसा कार्य सम्मानित करने के लिए इसमें क्या किया गया, 3 पंचायत को चुना गया है। पहला पंचायत क्या आपका कबीरधाम का कहां को चुना गया, आपका का भौरा ग्राम पंचायत को चुना गया। कौन सा ग्राम पंचायत को चुना गया, आपका का भौरा ग्राम पंचायत को चुना गया। उसे किस लिए सम्मानित किया जा रहा है, बाल मित्र पंचायत के, बाल मित्र के लिए क्या किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। दूसरा क्या है आपका रायपुर में क्या है आपका बनचरौदा पंचायत को, रायपुर में क्या किया गया आपका बनचरौदा पंचायत को। यहाँ किसे क्या सम्मानित किया गया, आपका नानाजी देशमुख को राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय के लिए सम्मानित किया गया इसे, नानाजी देशमुख को। तीसरा क्या बात कर रहा है आपका कांकेर में क्या लिया गया आपका भिलाई पंचायत। ये अपना दुर्ग वाला भिलाई नहीं है, कांकेर में भी क्या है भिलाई पंचायत है। वहां पे क्या किया है, ग्राम पंचायत विकास योजना के कारण इन्हें भी सम्मानित किया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, छत्तीसगढ़ 3 पंचायत को किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया, उसमें कौन कौन है आपके, कबीरधाम से आपका काभौरा ग्राम पंचायत, रायपुर से आपका बनचरौदा पंचायत और तीसरा है आपका कांकेर का भिलाई पंचायत है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर। लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे अपन क्या करें, नेक्स्ट करने के बाद लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत रोजगार देने में क्या रहा आपका पहला स्थान रहा। छत्तीसगढ़ क्या आपका पहले स्थान पर रहा। ऐसा क्या हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है। क्या हुआ, लॉकडाउन के दौरान क्या छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहला स्थान प्राप्त हुआ। और ऐसा क्या हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ है। इसमें कितने लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, आपका 20 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त हुआ और एक कार्य कर रहे थे 20 लाख लोग। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, बस्तर की पद्मावती। किसके बारे में बात करेंगे अपन, बस्तर की पद्मावती के बारे में बात करेंगे। तो बस्तर की पद्मावती के नाम से किसे जाना जाता है, आपका चमेली बॉबी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, बस्तर की पद्मावती के नाम से चमेली बॉबी को जाना जाता है। बस्तर दशहरा में हर साल मौली माता मंदिर में चमेली के नाम से जोत जलाया जाता है। क्या किया जाएगा, बस्तर दशहरा में हर साल मौली माता को वहां मंदिर है, वहां चमेली के नाम से क्या किया जाता है, आपका जोत जलाया जाता है। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ ODF++ घोषित होने वाला देश का पहला राज्य बना।
क्या है आपका, ओडीएफ में घोषित होने वाला देश का प्लस प्लस में छत्तीसगढ़ क्या देश का पहला राज्य बना, मतलब क्या खुले में शौच मुक्त होने वाला राज्य पहला राज्य बना है आपका। हम चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स आपका, अबूझमाड़ को बुझने की नई पहल। क्या है अबूझमाड़ की बुझने की नई पहल, मतलब क्या है, वहां एक ओरछा ब्लॉक है, वहां क्या खोला गया, अबूझमाड़ की बुझने की नई पहल में अबूझमाड़ क्या हो, विकास हो, नए नए तकनीक के बारे में जान सके या विकास के बारे में जान सके ताकि वो आगे बढ़े। अबूझमाड़ की अबूझमाड़ को बुझने की नई पहल चालू किया गया वहां पे ओरछा ब्लॉक में। वहां पे क्या खोला गया आपका, नई मिनी थिएटर खोला गया। ओरछा ब्लॉक क्या किया गया, मिनी थिएटर खोला गया है, मिनी थिएटर खोला गया है। इनमें क्या, इससे क्या होगा उनको मनोरंजन के साथ साथ, इसमें क्या होगा मनोरंजन के साथ साथ ही मेरी दुनिया की ताजा खबर, उसमें क्या किया गया मनोरंजन के साथ साथ क्या होगा मेरी दुनिया की ताजा खबर और गतिविधियों के बारे में जानकारियां मिलेगी। कहाँ मिलेगी, ओरछा ब्लॉक में मिलेगी। ओरछा ब्लॉक में क्या किया गया आपका मिनी थिएटर खोला गया है। डायरेक्ट पूछेगा कि अभी मिनी थिएटर कहाँ खोला गया आपका, मिनी थिएटर खोला गया आपका ओरछा ब्लॉक में। हम बात करते हैं अब रायपुर स्थित नालंदा परिषद की। क्या है, रायपुर में स्थित है नालंदा परिषद, उसे किसके नाम से दिया गया, नालंदा परिषद क्या नाम दिया गया आपका, रायपुर स्थित नालंदा परिषद को नाम दिया गया आपका डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे के नाम से जाना जाएगा। रायपुर में स्थित नालंदा परिषद को किसके नाम से जाना जाएगा आपका, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे के नाम से जाना जाएगा। हम चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स आपका, बस्तर में देव की तरह बोध मछली पूजी जाती है। बस्तर में क्या है, बोध मछली है जिसे क्या की जाती है, पूजी जाती है। बोध मछली क्या है, उन्हें देव की तरह पूजे जाती है वहां पे। इनके नाम पर ही क्या किया है, बस्तर में बारसू के पास एक गांव है, वहां पे लंबित पन बिजली परियोजना के नाम से बोध घाट रखा गया है। लंबित पन बिजली परियोजना का नाम क्या रखा गया आपका, बोध घाट रखा गया है। और जगदलपुर शहर में क्या है, कॉलोनी के नाम भी क्या रखा गया है, बोध घाट रखा गया है। तथा वहां के थाना का नाम भी क्या है आपका, इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया है, बोध घाट रखा गया है। जगदलपुर थाने का नाम भी क्या है, बोध घाट रखा गया है। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, भी मोस्ट इंपोर्टेंट, आई एम द वन। क्या बात कर रहा है आपका, आई एम द वन। आई एम द वन कार्यक्रम की शुभारंभ किसके द्वारा किया गया आपका, शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। क्या किया गया, शिक्षा विभाग किया गया, क्या पढ़ई तुहर द्वार। क्या गया, अभी कोरोना काल में क्या है, स्कूल और पूरा शिक्षा पूरा बंद है, स्कूल बंद होने के कारण क्या किया गया, पढ़ाई तुम्हारा द्वार चालू किया गया। इसमें क्या ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। इसके जरिए क्या किया जाएगा, विभिन्न कलाओं का शिक्षा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसके जरिए विभिन्न कलाओं का शिक्षा दिया जाएगा। सेकेंड करंट अफेयर्स क्या आपका, राजीव गांधी किसान योजना। तो राजीव गांधी किसान योजना की शुरुआत कब की गई आपका, 21 मई को। राजीव गांधी किसान योजना की शुरुआत कब की गई, 21 मई को राजीव गांधी किसान योजना की शुरुआत की गई। हम बात करते हैं अब अगले करंट अफेयर्स की। अगला करंट अफेयर्स आपका, छत्तीसगढ़ में क्या किया जाएगा, हर वर्ष 25 मई को, क्या किया जाएगा, हर वर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। ये क्या किया जाएगा, हर वर्ष को 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हम बात करते हैं अब अगले करंट अफेयर्स की, लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन। किसकी बात कर रहा है आपका, लोक सेवा आयोग की, सीजीपीएससी लोक सेवा के नए चेयरमैन। लोक सेवा के नए चेयरमैन किसी नियुक्त किया गया आपका, टोमन सिंह सोनवानी को बनाया गया। कौन है आपके, टोमन सिंह सोनवानी लोक सेवा के नए चेयरमैन। हम बात करते हैं बस्तर विश्वविद्यालय। तो बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया आपका, उसका चेंज करके स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा। बस्तर विश्वविद्यालय किसके नाम से जाना जाएगा आपका, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा। जो क्या थे आपके झीरम में जो नक्सली हमला हुआ था वहां क्या हुए थे, ये शहीद हुए थे। इनके नाम से क्या किया जाएगा, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम से बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाएगा। हम बात करते हैं अब अगले करंट अफेयर्स की, बस्तर के राम सिंह ठाकुर। क्या है, बस्तर एक राम सिंह ठाकुर है जिन्होंने हल्बी में रामायण का अनुवाद किया है। इन्होंने क्या किया है, हल्बी में रामायण का अनुवाद किया है। इन्हें बस्तर का तुलसीदास कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, बस्तर के तुलसीदास किसे कहा जाता है, और हल्बी में रामायण का अनुवाद किसने किया है। हल्बी में रामायण का अनुवाद राम सिंह ठाकुर ने किया गया है, और इन्हें बस्तर का तुलसीदास भी कहा जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, छत्तीसगढ़ में पहली बार काजू का हाइब्रिड नस्ल तैयार करेगा। छत्तीसगढ़ क्या करेगा, पहली बार क्या करेगा आपका, काजू का हाइब्रिड नस्ल तैयार करेगा, ताकि क्या है काजू का उत्पादन यहाँ बढ़ सके। हम बात करते हैं नेक्स्ट की, छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ में क्या किया गया आपका, लाख की खेती को क्या किया गया, कृषि का दर्जा दिया गया। लाख से क्या क्या बनाया जाता है आपका, चूड़ी बनाया जाता है लाख से। इन्हें साड़ी के सजावट के लिए, साड़ी के कुछ अनेकों नए रूप देने के लिए क्या किया जाता है, लाख का उपयोग किया जाता है। हम चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला आपका लघु धान्य फसलों।
लघु धान्य फसलों रिसर्च के लिए क्या बात कर रहा है, लघु धान्य फसलों रिसर्च के लिए जगदलपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। किन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? आपका लघु धान्य फसलों के लिए पूछा जाएगा रिसर्च के लिए, तो आपका जगदलपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? या लघु धान्य फसलों रिसर्च के लिए दिया गया है। हम बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम। क्या बात कर रहा है आपका? अंतरराष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम ये कहां बनेगा? आपका अंतरराष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम ये बनेगा आपका रायपुर में बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? आपका अंतरराष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम रायपुर में बनाया जाएगा। हम बात करते हैं आप छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव नेहा चंपावत, जिसे आप हमारे वीडियो में उसका इमेज देख सकते हैं। नेहा चंपावत कौन है? तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला बनी है जो गृह सचिव नेहा चंपावत। गृह विभाग के विशेष सचिव के रूप में होता है या गृह सचिव बनने वाली छत्तीसगढ़ की, क्या है? गृह सचिव बनने वाले छत्तीसगढ़ की इतिहास की पहली महिला है। इतिहास पहला क्या है? इसका क्या है? पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इतिहास की पहली महिला है नेहा चंपावत। इनका नियुक्ति क्या किया गया? अस्थायी तौर पर किया गया है। इनका नियुक्ति क्या किया गया? आपका अस्थायी तौर पर किया गया है नेहा चंपावत का। हम चलते हैं अब अगले करंट अफेयर्स की ओर। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नए अध्यक्ष, किसकी बात कर रहा है? आपका छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नए अध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नए अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर आलोक शुक्ला। किसे बनाया गया? व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक शुक्ला को बनाया गया है। हम बात करते हैं यहाँ पे रैंकिंग की बात करते हैं, जो कि मुख्यमंत्री को रैंकिंग के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रैंकिंग में भूपेश बघेल को क्या हुआ? आपका दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या हुआ है? इन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और पहले स्थान पर कौन है? आपके नवीन पटनायक। पहले स्थान पर कौन है? आपके नवीन पटनायक मुख्यमंत्री जी हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रैंकिंग प्राप्त हुआ आपका भूपेश बघेल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के पुलिस को क्या हुआ है कि पुलिस को नया संकेत चिन्ह मिला है, एक प्रतीक चिन्ह मिला है उन्हें, एक बैच के रूप में उन्हें क्या किया? छत्तीसगढ़ पुलिस को यहाँ पे नया प्रतीक चिन्ह मिला है। नया प्रतीक चिन्ह में क्या जोड़ा गया? आपका नया प्रतीक चिन्ह में वन भैंसा का सिंह। क्या जोड़ा गया? आपका वन भैंसा का सिंह। आप हमारी इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। वन भैंसा का सिंह क्या है? आतंकवाद के निपटने के लिए और ग्रामीणों को सुरक्षा के लिए वन भैंसा का सिंह नया प्रतीक चिन्ह प्राप्त किया गया है। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, जो कि कोरोना काल के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला विशेष क्वारंटाइन सेंटर। तो गर्भवती महिलाओं के लिए पहला विशेष क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जो कि कोरोना काल के लिए अभी ये कहां बनाया गया? आपका बिलासपुर के केसला गांव में बनाया गया। कहां बनाया गया? आपका बिलासपुर के केसला गांव में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। हम बात करते हैं अब एक नए करंट अफेयर्स की, रोका छेका। तो रोका छेका का प्रारंभ कब किया गया? 19 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। डायरेक्ट पूछेगा कि रोका छेका का प्रारंभ कब किया गया? रोका छेका प्रारंभ किया गया आपका 19 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। तो रोका छेका कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया है? ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए। क्या होगा? इससे किसानों की आय बढ़ाने के लिए और फसलों की सुरक्षा के लिए रोका छेका प्रारंभ किया गया है। ये क्या है? पारंपरिक पद्धति को लागू किया गया है। क्या है? पारंपरिक पद्धति है। रोका छेका क्या है? पारंपरिक पद्धति से क्या किया गया है? लागू किया गया है। रोका छेका क्या है? गांव में पहले से भी चला जा रहा है, इसे एक नया रूप दे दिया गया है। बस रोका छेका क्या है? गांव में पहले भी चला जा रहा है। गांव की फसलों को क्या करते थे? वहां के जानवर जो है गाय बैल जो भी क्या फसल को नष्ट करते थे, तो उन्हें गांव वाले क्या करते थे? उसे फसल में जाने के लिए वो रोकते थे। रोकना को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? छेकना। तो उसे क्या किया? नाम दे दिया गया आपका रोका छेका नाम दिया गया है। हम बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट की एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे करंट अफेयर्स में, अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल। तो अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल बनाया जा रहा है आपका, कहाँ बनाया जाएगा? आपका अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल रायपुर के धर्मपुरा में बनाया जाएगा। ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? आपका केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, ताकि क्या है, जो क्या प्राइवेट संस्था अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उनके क्या सरकारी संस्था एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल होगी, जो कि हर जिले में बनाया जाएगा अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल, ताकि गांव के ग्रामीण बच्चे भी अंग्रेजी सीख सके, अंग्रेजी का विकास हो सके, उनका बुद्धि का विकास हो सके। इसलिए क्या किया गया? आपका अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल की स्थापना की गई है, और ये सबसे पहले कहाँ की गई? रायपुर के धर्मपुरा में। हम बात करते हैं अब एथेनॉल प्लांट स्थापना। क्या है नेक्स्ट करंट अफेयर्स? एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? आपका भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना में। कहाँ है भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना? आपका कवर्धा में है। एक किसके लिए की गई है? आपको कृषकों के व्यापक हित के लिए क्या किया गया? आपका एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है। एथेनॉल प्लांट की स्थापना कवर्धा में की गई, और वो भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना में की गई, और एक कृषकों के व्यापक हित के लिए किया गया है।
हम बात करते हैं अब नेक्स्ट करंट, क्या हम बात करते हैं अब गोधन न्याय योजना की। भी क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के रूप में। गोधन न्याय योजना इसे किसके अंतर्गत रखा गया आपका, राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत रखा गया है। गोधन न्याय योजना किसके अंतर्गत रखा गया आपका, राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत रखा गया है। इसकी प्रारंभ कब की गई आपका, 20 जुलाई 2020 को की गई। तो गोधन न्याय योजना की प्रारंभ कहाँ की गई आपका, 20 जुलाई 2020 को की गई। इसमें गोबर खरीदेगी सरकार, कितने रुपए में गोबर खरीदेगी आपका, 2 रुपया प्रति किलो में गोबर को खरीदेगी। और इसे वर्मी कंपोस्ट कितने रुपए में बेचेगी, इसे 8 रुपया प्रति किलो में। इसे वर्मी कंपोस्ट करके कितने रुपए में बेचेगी आपका, 8 रुपया प्रति किलो में इसे वर्मी कंपोस्ट करके बेचेगी। वर्मी कंपोस्ट मतलब कैसे, खाद के रूप में तैयार करेगी। इसे क्या करे, खाद के रूप में तैयार करके इसे वर्मी कंपोस्ट करके इसे 8 रुपए प्रति किलो में सरकार इसे बेचेगी गोधन न्याय योजना के तहत। ये आपका आरंग से शुरुआत की गई और दुर्ग जिले से शुरुआत की गई इसकी गोधन न्याय योजना की, वो भी 20 जुलाई 2020 को। हम चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। अगला करंट अफेयर्स है आपका मत्स्य बीज उत्पादन। तो मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में क्या बात करा आपका, मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ क्या बात करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में क्या आपका 6वां स्थान है, क्या आपका छत्तीसगढ़ पूरे देश में 6वां स्थान है मत्स्य बीज उत्पादन में। छत्तीसगढ़ का क्या स्थान प्राप्त है आपका, 6वां स्थान, इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, बस्तर क्या मनाया जाएगा इसमें, दशहरा 104 दिन का मनाया जाएगा। तो बस्तर का दशहरा पहले कितने दिन का मनाया जाता था आपका, 75 दिन का मनाया जाता था। इस समय क्या किया जाएगा, वर्तमान में अभी साल कितने दिन का मनाया जाएगा, 104 दिन का मनाया जाएगा। क्यों, इसके कारण क्या, इसको देखते हैं अपन, क्यों मनाया जाएगा बस्तर दशहरा 104 दिन का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इस साल बस्तर दशहरा कितने दिन का मनाया गया था, आपका 104 दिन का मनाया गया। इसका कारण आपका अश्विन अधिमास के कारण, किसके कारण मनाया जाएगा आपका, अश्विन अधिमास या पुरुषोत्तम मास के कारण क्या किया जाएगा, बस्तर दशहरा इस समय 104 दिन का मनाया जाएगा। हम बात करते हैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय क्या है आपका, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ये कहा आपका देव संस्कृति विश्वविद्यालय, सांकरा जिला दुर्ग में है। सांकरा जिला दुर्ग में क्या किया गया आपका, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बनाया गया जिसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। यह हमारे प्रदेश का क्या है, पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय होगा। क्या हो गया, हमारे प्रदेश का क्या है, पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। इसके अंतर्गत क्या क्या कोर्स होगा, इसके अंतर्गत कोर्स होगा आपका मानव चेतना, योगा, साइकोलॉजी, थीमोलॉजी की डिप्लोमा आदि। यहाँ पे क्या होगा, इस आदि क्या आदि कोर्स यहाँ पे प्राप्त किए जाएंगे, डिप्लोमा आदि यहाँ पे दिया जाएगा कोर्स के अंतर्गत। हम चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स आपका रायगढ़ यूनिवर्सिटी। रायगढ़ यूनिवर्सिटी क्या है, रायगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम क्या कर दिया गया आपका, रायगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया गया आपका स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। तो रायगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम क्या किया गया आपका, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रखा गया है। तो यह रायगढ़ यूनिवर्सिटी पृथक किसके द्वारा अलग किया गया आपका, पृथक अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। ये किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया रायगढ़ यूनिवर्सिटी को। तो इसका नाम क्या दिया आपका, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय नाम रखा गया है इसका। हम चलते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। यहाँ पे बात करेंगे अपन नियुक्तियों के बारे में। क्या भी छत्तीसगढ़ में जितने भी नए नए नियुक्ति यहाँ पे हमने क्या किया है, इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को लिया है। नियुक्ति तो बहुत सारे लोगों को है, लेकिन हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोगों को लिया है। नियुक्तियों में सबसे पहले बात करते हैं अपन छत्तीसगढ़ ट्रेनिंग संघ के अध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ ट्रेनिंग संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया, आपके माननीय श्री भूपेश बघेल को। ये क्या हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, माननीय श्री भूपेश बघेल को क्या किया गया आपका, छत्तीसगढ़ का ट्रेनिंग संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। सेकेंड क्या आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय क्या आपका, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया आपका, ममता चंद्राकर को बनाया गया है, जो कि क्या है प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय है। तो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय कुलपति किसे बनाया गया आपका, ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर क्या है, एक लोक गायिका है, जो कि हमारे यहाँ पे उनका इमेज देख सकते हैं ममता चंद्राकर जी का, क्या है एक लोक गायिका है। ममता चंद्राकर भी ने संगीत के लिए यहीं से अपना अध्ययन पूरा किया है, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से भी इन्होंने अपना अध्ययन किया है। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट की, कौन सी नियुक्ति किसकी हुई, और छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष किसे किया गया आपका, किरणमयी नायक को, जो क्या थी एक महापौर थी छत्तीसगढ़ में पहले। छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया आपका, किरणमयी नायक को नियुक्त किया गया है। और थर्ड क्या आपका, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष आपका गिरीश देवांगन को बनाया गया है। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष किसे बनाया गया आपका, गिरीश देवांगन को बनाया गया है। हम चलते हैं अगले टॉपिक को। अगला आपका करंट अफेयर्स है आपका महत्वपूर्ण खोज। खोज की बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ में खोज की बात कर रहा है करंट अफेयर्स में। खोज में मध्यकालीन संतलतकालीन सिक्के, ये कहाँ के
मध्यकालीन सल्तनत कालीन प्राचीन सिक्के, ये कहाँ मिले आपके? गोपाल तालाब धमदा दुर्ग में मिला है। मध्यकालीन सल्तनत के प्राचीन सिक्के कहाँ मिले आपके? गोपाल तालाब धमदा दुर्ग में मिला है। यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राचीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए पूछेगा डायरेक्ट। मध्यकालीन सल्तनत के प्राचीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? आपका गोपाल तालाब धमदा जिला क्या है आपका? दुर्ग में यह मिला है। हम बात करते हैं कोल इंडिया उत्पादन की, 2019 के बारे में बात करें कोल इंडिया उत्पादन का। SCCL तो छत्तीसगढ़ में 150.55 मिलियन टन, कितना है आपका? 150.55 मिलियन टन उत्पादन की बात कर रहा है। इसके उत्पादन से क्या हुआ? 150.55 मिलियन टन के उत्पादन से छत्तीसगढ़ क्या होगा? प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ क्या हुआ? कोल उत्पादन में कौन से स्थान पर है आपका? छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? आपका प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना को ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत